नंबर सिस्टम। बच्चों क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। आज इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही डीप में और बहुत ही एकदम हलवे की तरह आसानी से समझेंगे। ठीक है ना बच्चों मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं ये मैं समझता हूँ आपको पहले से पता होगा, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आए किस लिए हैं, सिखाएंगे इसमें। ठीक है ना, बात समझ में आई? अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं, तो कहां से समझ में आया होगा। चलो अच्छा बच्चों, देखो रियल नंबर्स, जैसे हम लोग एक रियल दुनिया में रहते हैं, ठीक, तो नंबर सिस्टम में भी क्या होगा, रियल ही होगा, सारी चीजें रियल होंगी। तो रियल नंबर्स का खानदान कितना बड़ा है, रियल नंबर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब कुछ बहुत ही डिटेल में समझते हैं। ठीक है ना, तो फिर भैया कॉपी और पेन निकाल लो, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, रियल नंबर्स की बात करें तो देखो, अभी तक अगर मैं कहूं आपने जितने भी नंबर पढ़े होंगे, सिर्फ 3 तरह के नंबर ही आपने देखे होंगे और पढ़े होंगे। कैसे? देखो, जैसे मेरे को कोई भी एक नंबर बताओ, कोई भी एक नॉर्मल नंबर बताओ, जैसे मैंने कह दिया नंबर बताओ, जैसे आपने बोल दिया 5 या फिर 8 9, इस तरह से नंबर पढ़े होंगे ना। या फिर ध्यान से देखो, मैंने कोई कहा और नंबर बताओ, तो आपने बोला 2.7 या 5.8 3.2, इस तरह के नंबर भी पढ़े होंगे ना। अच्छा ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, इन्हीं नंबर्स को अगर मैं ऐसे पॉइंट में हटा दूं, तो जैसे ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 32/10। भाई पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक, तो एक जीरो लगेगा। अगर ये ऐसे होता 3.24, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 100 लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से, इस तरह का मतलब एक ही है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, दूसरे तरह का जो आपने नंबर पढ़ा होगा, है ना, ये 2 तरह के नंबर तो समझ में आए, ठीक है, कि नॉर्मल नंबर और फिर ये पॉइंट वाले नंबर। उसके बाद में तीसरे तरह के जो नंबर आपने पढ़े होंगे वो रूट वाले पढ़े होंगे, ऐसे पढ़ा होगा √7 √5 √3, इस तरह के नंबर भी पढ़े होंगे, है ना। तो 3 तरह के नंबर पढ़े हैं। एक कौन से, बिना पॉइंट वाले, जिसमें कहीं पॉइंट आता ही नहीं है। बोलो, कहीं पॉइंट आया इसमें? नहीं आया। दूसरे तरह के नंबर पढ़े होंगे इस तरह के, जिसमें कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाता हो, ठीक। और तीसरे तरह के नंबर पढ़े होंगे ऐसे रूट वाले नंबर। यही 3 नंबर तो पढ़े होंगे। अब इन सब पूरे का जो इनका पूरा खानदान है, आज सबके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन है इनके खानदान में, चाचा मामा ताऊ बुआ फूफा सब समझेंगे। ठीक है, चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर के खानदान में 3 तरह के, समझ लो रियल नंबर के 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। तो पहला बेटे की अगर हम बात करें, पहले बेटे की अगर हम बात करें रियल नंबर का, तो कौन सा बेटा, अभी मैंने आपको नंबर लिख के दिए थे, वो नंबर जो क्या है, बिना पॉइंट वाले हैं। कौन से? बिना पॉइंट वाले नंबर, बिना पॉइंट वाले नंबर, ठीक है, बिना पॉइंट वाले नंबर्स, ठीक। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें, कौन से नंबर थे जिनमें पॉइंट आता था, यानी पॉइंट वाले नंबर, पॉइंट वाले नंबर्स। बात समझ में आ रही है? ठीक। और तीसरे कौन से थे बच्चों? रूट्स वाले नंबर। रूट इस तरह से लगता है ना, स्क्वायर रूट लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट वाले नंबर, है ना, वाले नंबर। तो रियल नंबर के 3 बेटे, पहला बेटा बिना पॉइंट वाले नंबर, दूसरा बेटा पॉइंट वाले नंबर, तीसरा बेटा ये स्क्वायर रूट वाले नंबर। ठीक है, तो अब ध्यान से समझते हैं इनके बारे में और, ठीक। तो पहले भैया देखो, अब बिना पॉइंट वाले नंबर की बात हम पहले कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखो बच्चों, बिना पॉइंट वाले नंबर का भी समझ लो एक बेटा हुआ। कौन सा? एक बेटा इनका है। पहले देखो रियल नंबर के 3 बेटे। अब बिना पॉइंट वाले नंबर का एक बेटा। कौन सा बेटा? ध्यान से समझो, इनका बेटा भैया है इंटीजर्स। कौन सा बेटा इनका? इंटीजर्स। बहुत ध्यान से समझना, इंटीजर्स, ठीक। इंटीजर्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर लिखे हैं। 0, पहले मैंने यहाँ पे लिखा 0, ठीक, और 0 के हम राइट साइड में चले तो मैंने यहाँ पे नंबर इस तरह से लिखे 1
2 3 4 ये चलते जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और इसी तरह से अगर हम लेफ्ट साइड में पढ़े, हमने पढ़ा है ना नंबर लाइन पे ऐसे नंबर लिखते थे, -1 -2 -3 -4, ये इधर चलते रहेंगे। ठीक, तो इंटीजर्स में ध्यान से देख लो, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, इनको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 के लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो यानी पॉजिटिव वाले नंबर, नेगेटिव वाले नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको बेटा क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये चले ना 1 2 3 4। और 0 क्या है, 0 भी एक इंटीजर है, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है, याद रहेगा। और ये वाले क्या कहे जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, उसके बाद में बच्चों, उसके बाद में इंटीजर के क्या है, 2 बेटे हैं। कितने हैं, 2 बेटे। पहला बेटा, इंटीजर का जो पहला बेटा है वो है होल नंबर। कौन सा नंबर, होल नंबर। ये बड़ा बेटा है, किसका बेटा है, ये इंटीजर का बेटा है। ठीक, इंटीजर किसका बेटा है, बिना पॉइंट वाले का, और बिना पॉइंट वाले के पिताजी कौन है, रियल नंबर। ठीक, हाँ, तो होल नंबर क्या है, बड़ा बेटा है किसका, इंटीजर का। तो होल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा, होल नंबर में नंबर देखो यहाँ 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4, ये चलते चले जाओ कहां तक, अब टिल इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक जो भी नंबर हम लिखेंगे वो होल नंबर होगा, मगर शर्त क्या है, वो स्टार्ट होना चाहिए 0 से। तो क्वेश्चन एक आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, 0 है, क्योंकि शुरुआत तो 0 से ही हुई है। लेकिन मैं कहूँ क्या सबसे ग्रेटेस्ट बता सकते हो, सबसे बड़ा नहीं बता सकते, छोटा बता सकते हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद में ये तो हो गया बेटा नंबर 1। होल नंबर के बाद जो दूसरा बेटा है इंटीजर का बेटा, वो है नेचुरल नंबर। कौन सा है, नेचुरल नंबर। बहुत ध्यान से समझो, बहुत आसान है ये, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर का छोटा बेटा है, तो यानी ये होल नंबर का छोटा भाई, होल नंबर का छोटा भाई। तो इसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर में बेटा देखो, ये 0 हटा दो, 0 नहीं 1 से स्टार्ट करो। यही तो पढ़ा होगा आपने, 1 2 3 4 पूरा, ये अप टिल इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इंटीजर में 0 के लेफ्ट में पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये क्या है, ये छोटा बेटा है, नेचुरल नंबर। देखो वही चीज है, 1 2 3 4 5। तो यानी 1 2 3 4 5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन होल नंबर की बात करें तो होल नंबर कहां से स्टार्ट है, 0 से, 0 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक बात समझ में आती है, ध्यान से देखो, अगर आप कोई भी देखो, बड़ा बेटा कौन, होल नंबर, छोटा बेटा नेचुरल नंबर। ध्यान से देखो बच्चों, एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। कोई भी नेचुरल नंबर आप बोलो, कोई भी, जैसे मैंने कह दिया कि 50, तो ध्यान से देखो 50 ये नेचुरल नंबर है, मगर ये होल नंबर भी है। क्यों, क्योंकि भैया इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं 50 मिलेगा ना। तो एवरी नेचुरल नंबर इज व्हाट, होल नंबर। बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि भैया अगर आप कहो कि सर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर भी होते हैं, तो ले भैया मैंने लिख दिया 0, ये कहाँ है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो याद रखना, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है, होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। होल नंबर बड़ा है, बड़ा बेटा है, तो बड़े बेटे के अंदर छोटा बेटा, ऐसे समझो। बात समझ में आ रही है ना। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। याद रहेगा इतना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में नेचुरल नंबर के 3 बेटे हुए। कितने बेटे हुए, 3। देखो कितना लंबा खानदान है इनका, चलता जा रहा है। नेचुरल नंबर के 3 बेटे हुए। बेटा नंबर 1, ठीक, नेचुरल नंबर की बात करते हैं। बेटा नंबर 1 प्राइम नंबर, कौन सा होगा, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभी देखो बेटा, ये जो लिखा है पॉइंट वाले नंबर में, ये मैं यहाँ हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, या तो चलो अच्छा लिखा रहने देते हैं, प्राइम नंबर्स। तो बच्चों प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, पता है किसी को, नहीं पता, चलो सिखाते हैं। सुनो बच्चों ध्यान से, प्राइम नंबर में पहली बात तो आप 1 को छोड़ दो, 1 को नहीं लेना है। ठीक, 1 के बाद वो सारे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आए और किसी के टेबल में ना आए, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। नहीं समझे, जैसे मैंने लिखा 2, ठीक है, मैंने लिखा 3,
अब मैं 4 नहीं लिख सकता, क्यों बेटा? 4 जो होगा, ध्यान से देखो, 4 1 के टेबल में भी आ जाएगा, 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 4 के टेबल में भी आ जाएगा। ठीक, तो प्राइम नंबर तो क्या होता है? जो सिर्फ खुद के टेबल में है या 1 के टेबल में है, या तो ऐसे समझ लो जिसके केवल 2 ही फैक्टर बनते हैं, या तो 1, भाई 1 तो हर एक नंबर को कट कर सकता है, या फिर वो खुद का नंबर। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो 2 किसके टेबल में आएगा? बोलो। 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा, 2 ही फैक्टर तो बने, या तो 1 या वो खुद वो वाला नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, अब बताओ 7 किसके टेबल में आता है? या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर 7 के टेबल में आएगा। ठीक, तो जिसका क्या हो, या तो वो खुद के टेबल में है या फिर 1 के टेबल में है, 2 ही फैक्टर बनते हैं, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इतना क्लियर है? ठीक, तो 2 और 1 के बाद ही स्टार्ट होगा, 1 को नहीं लेना है। 2 3 4 और 4 नहीं ले सकते, सॉरी 4 नहीं ले सकते, यहाँ पे हो गया 5, फिर 7, 6 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, फिर जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, तो ये चलते जाएंगे। तो ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर। और ये किसका बेटा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसके पिताजी है। ठीक है, नेचुरल नंबर इसके पिताजी हैं, इंटीजर इसके दादाजी है। ओके, उसके बाद में दूसरा बेटा जो है वो है बच्चों कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। ठीक है, और ये सब किसके खानदान से आए हैं? बिना पॉइंट वाले, और बिना पॉइंट वाले के पिताजी हैं रियल नंबर। देखो रियल नंबर का खानदान चल रहा है ना? हाँ, तो कंपोजिट नंबर। तो फिर बच्चों कंपोजिट नंबर में पहली बात तो 1 को छोड़ दो, 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 को छोड़ दो। 1 के बाद जो भी प्राइम नंबर है उनको हटाओ, अब जो बचे वो कंपोजिट नंबर। 1 को तो हमें लेना ही नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 1 को तो लेना ही नहीं है। अब इसमें जो प्राइम है वाले हटा दो, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है। ठीक है, उसके आगे लिखेंगे जैसे 11 10 11, तो इसमें जो प्राइम वाले हैं वो हटा दो, प्राइम वाले हटा दो। कौन सा बचा? 4। ठीक है, फिर कौन सा है? 6, फिर कौन सा है? 8 9 10 12 14। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि 1 को छोड़ के, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है ना? 1 को छोड़ के जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाए वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर, जैसे कोई भी नंबर, जैसे मैंने 4 लिया, तो बेटा 4 किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, और 4 के टेबल में भी आ रहा है। देखो 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक, कोई भी और नंबर बता, जैसे 6 ले लिया तो 6 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, देखो 6 के टेबल में भी आ रहा है। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। लेकिन प्राइम नंबर केवल 1 से होता था और खुद के टेबल में ही आता था। क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया है ना? और याद रखना, मैं पूछूं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, वो क्या है? 2। ये याद रखना, अभी सब आगे चैप्टर में काम आएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। ग्रेटेस्ट नहीं बता सकते हैं। क्लियर है ना? बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद में तीसरा बेटा जो है नेचुरल नंबर का, वो है बच्चों को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी समझते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होंगे, 2 एक साथ, अकेला नहीं होगा, 2 होंगे, दोनों भाई मिलके रहेंगे को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स वो होंगे जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, एक ही कॉमन फैक्टर हो, जो कि 1। क्या? 1। जैसे मैंने, ध्यान से देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 15। अब अगर मैं इनका HCF निकालूं, HCF समझते हो ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा होगा आपने, इस तरह से निकालते थे ना, जैसे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे करते थे, है ना? इसी तरह से अगर मैं 15 का निकालूं तो कितना आएगा? 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ऐसे हो गया। तो अब ध्यान से देखो, 8 के बेटा फैक्टर क्या है? जैसे 8 के फैक्टर बनाओ तो 8 किसके किसके टेबल में आएगा? जल्दी बताओ, 8 किसके किसके टेबल में आता है? पहली बात तो 1 के टेबल में आएगा ना? 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, और 8 के टेबल में आएगा। इन्हीं के टेबल में तो आ सकता है 8, 1 के टेबल में, 2 के, 4 के, 8 के। अगर 15 की बात करें तो बेटा 15 1 के टेबल में आएगा,
3 के टेबल में आएगा, देखो किया था ना 3, और किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, और 15 के टेबल में आएगा। इन दोनों का अगर मैं HCF निकाल लूं, HCF समझते हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान से देखो केवल 1 आ रहा है, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, केवल 1। तो यानी को प्राइम नंबर्स हमेशा पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे, बात समझ में आ रही है, जोड़े में होंगे, लेकिन उनकी खासियत क्या है, दोनों नंबर का केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1। इनका HCF क्या होगा, केवल 1 होगा, और कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। क्लियर है, बोलो। जैसे और भी बहुत से नंबर बन सकते हैं, बहुत से पेयर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया बच्चों 21 और मैंने यहाँ लिख दिया 23। अब अगर मैं 21 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 7 जा 21, 7 के टेबल में और 21 के टेबल में आएगा। अगर 23 की बात करें तो किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में और 23 के टेबल में। तो ध्यान से देखो, दोनों में केवल एक ही कॉमन फैक्टर, एक ही, यानी 1, दोनों का HCF 1। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF सिर्फ 1 होता है। तो यहाँ पर को प्राइम नंबर समझ में आ गया ना, हमेशा पेयर में होगा। तो कौन कौन से हो गए, बहुत से नंबर हो सकते हैं, जैसे 8 और 15 ले लिया मैंने, है ना, कोई भी ले लो। और ये कौन सा था, 21 23 ले लिया, है ना, बहुत से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने 7 ले लिया और 8 ले लिया, है ना। तो ये सब क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर। और को प्राइम नंबर्स किसके खानदान से हैं, नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर के सब बच्चे हैं। इतना क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब भाई होल नंबर की बात करें, होल नंबर की तो भैया शादी हुई होगी, तो उनके भी बच्चे होंगे। तो होल नंबर के अगर हम खानदान की बात करें, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, है ना, ये तो समझ में आ गया होल नंबर। तो होल नंबर के खानदान में दो तरह के नंबर आ जाएंगे। पहला नंबर होगा इवन नंबर्स। कौन से नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स। इवन नंबर, तो इवन नंबर बच्चों क्या होते हैं, पढ़ा है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हो, जो 2 से कट जाए। जैसे मैंने लिखा 2, फिर 4 6 8 10 12, ये चलते जाएंगे। तो ये सब क्या है, इवन नंबर्स है। ये तो मालूम है आपको, पहले से पता होगा। और दूसरे जो नंबर होते हैं बच्चों, वो होते हैं ऑड नंबर। कौन सा नंबर, ऑड नंबर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ऑड नंबर कौन से, जो इसमें 2 के टेबल में ना है, वो ऑड नंबर है। ठीक है, कौन कौन सा नंबर हो सकता है, जैसे मैंने लिख लिया 1, मैंने लिख लिया 3, ठीक है, 3, और कौन सा 5, ठीक है, 7 9। तो ये सब क्या है, ये सब के सब ऑड नंबर है। इतना क्लियर है, समझ में आया। एक काम करो, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो बच्चों, बिना पॉइंट वाले नंबर की तो कहानी खत्म। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट वाले नंबर, जिनमें पॉइंट आता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाले नंबर के बारे में, पूरी कहानी समझते हैं पॉइंट वाले नंबर्स के बारे में। ओके, ठीक। तो पॉइंट वाले नंबर में कौन सा नंबर आएगा भैया, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट वाले नंबर। ओके, पॉइंट वाले नंबर्स, ठीक। अच्छा भाई, पॉइंट वाले नंबर कौन से हैं, रियल नंबर के दूसरे बेटे थे। अच्छा, पहले वाले बेटे का तो खानदान काफी लंबा चौड़ा है। अच्छा भाई, तो पॉइंट वाले नंबर्स में बेटा देखो, सबसे पहला जो पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, वो होते हैं रैशनल नंबर। क्या होते हैं, रैशनल नंबर। बहुत ध्यान से समझना, रैशनल नंबर्स, ठीक, रैशनल नंबर, ठीक। पॉइंट वाले नंबर का एक बेटा है कौन सा, रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, वो नंबर, ध्यान समझो, वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में आ जाए, P/Q के फॉर्म में आ जाए, मगर एक कंडीशन है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2/4 ऐसे लिख दिया, ठीक है, या चलो थोड़ा सा और नॉर्मल लिख लेता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। जैसे मैंने लिख दिया 5/2 ऐसे लिख दिया, ठीक। तो देखो, ये ऊपर वाला नंबर P है और ये नीचे वाला नंबर Q है, ठीक है ना। तो ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। बात समझ में आ रही, बस Q 0 नहीं होना चाहिए। देखो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, 5/0 ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर किसी भी नंबर को
जीरो से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट जो होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, हमें पता नहीं क्या आएगा, तो नॉट डिफाइंड, इसलिए नीचे जीरो नहीं हो सकता है ना। बाकी ऊपर जीरो हो सकता है, देखो ऐसे ऊपर ऐसे जीरो लिखा हो और नीचे ऐसे लिखा है, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। जैसे लिखा है जीरो, तो जीरो क्या है, जीरो भी एक रैशनल नंबर है। जैसे जीरो इंटीजर अभी पढ़ा था, तो जीरो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये बात याद रखना, क्यों, क्योंकि इसके नीचे वन तो हो सकता है ना, तो जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्लियर, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नंबर, ध्यान से देखो, इसको हटाओ ना, कोई भी नंबर आप लिख लो यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में, मगर उसके नीचे जीरो ना आए तो वो रैशनल नंबर कहा जाएगा। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, जैसे कोई भी आप इंटीजर उठा लो, अभी जैसे हमने इंटीजर पढ़ा था ना, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर क्या थे, इनके भाई थे, पॉइंट वाले नंबर के भाई। तो इंटीजर जैसे कौन सा था, ऐसा था ना, -4, -3, -2, ये सब है ना, कोई भी 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर उठा लो भैया, हर इन नंबर के नीचे वन तो होता ही है हमेशा, ये तो मालूम है। हर एक नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो वन है। तो ध्यान से देखो, कोई भी इंटीजर हो वो रैशनल नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर है वो क्या है, रैशनल नंबर हो सकता है। तो ऑल इंटीजर्स कैन बी रैशनल नंबर्स, हो सकते हैं ना, मगर सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, अभी समझाते हैं, है ना। तो ये बात याद रखना कि ऑल इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो क्या बन सकता है, वो रैशनल नंबर बन सकता है। क्यों, क्योंकि किसी भी इंटीजर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। अब एक चीज और समझो बच्चों, जैसे मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा 5/2, ठीक, और हमें पता है ना इसको सॉल्व करना आता है, इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, है ना, 2 2 4, तो ये कितना बचा 1, तो यहाँ पॉइंट लगाया 0 हो गया, तो कितना आया 2 5 10। तो 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। आगे देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे एक नया और नंबर लिख लिया, चलो लिख लेता हूँ 100/8, ठीक, बहुत ध्यान से समझना बात को। मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, ये 8 1 जा 8, यहाँ 2 बचा 20 हो गया, फिर 8 2 जा 16, कितना बचा 4, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 हो गया, 8 5 जा 40, तो ये कितना आ गया 100/8 कितना हो गया 12.5 हो गया, कितना हो गया 12.5 हो गया, ठीक है। और आगे देखो, जो चीज समझा रहा हूँ पहले ध्यान से समझना। जैसे मान लो, चलो यहाँ मैंने 10/8 भी लिख लिया, तो अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, चलो ये भी देख लो, तो 8 1 जा 8 हुआ, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 8 2 जा 16, 4 बचा, पॉइंट लगाइए 40, 8 5 जा 40, तो कितना आया 1.25। तो इतना समझ में आया ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये लिखा, इसको सॉल्व करेंगे ये आया, इसको सॉल्व करेंगे ये आया, ठीक। आगे एक चीज और देखो, अब मैंने लिखा यहाँ पे 10/3, अब कहा भैया इसको डिवाइड करो, चलो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, ये 3 3 जा 9, कट गया ना, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया एक और 0, 3 3 जा 9, अब ये कटता जाएगा बार बार, 3 3 3 3 ऐसे ही आता रहेगा। तो यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा 3.3333 ऐसे ही आता जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे देखो बच्चों, इसमें क्या है कि नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, और रिपीटिंग है, नंबर रिपीट भी हो रहा है, देखो 3.3333 चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो यानी नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग मतलब वही नंबर रिपीट हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 3.3 बार, इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। बात समझ में आ रही, इसको बार पढ़ते हैं, ये लाइन लगा दी, 3 के ऊपर ये लाइन खींची है, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3.3 बार, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये नंबर क्या हुआ, पॉइंट के बाद खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक। तो रैशनल नंबर एक तरह से और भी लिख सकते हैं, क्या भाई, p बाई क्यू के फॉर्म में तो था ही। दूसरी चीज, अगर वो 2.5, कहने का मतलब है अगर पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाए, पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए, देखो पॉइंट लगा उसके बाद टर्मिनेट हो गया, तो उसको भी रैशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद खत्म हो गया, पॉइंट के बाद खत्म हो गया, पॉइंट के बाद खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, पॉइंट के बाद वो खत्म नहीं हो रहा मगर रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा मगर रिपीट होता जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन
टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग, तो उसको भी बच्चों क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। और देखो ये खत्म हो जाए, ये क्या है, टर्मिनेटिंग, तो भी क्या है वो, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर तीन तरह से हो सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है, ठीक, इस तरह से पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए तो भी रैशनल नंबर है, और पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना हो मगर रिपीट होता रहे वो नंबर, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया, ठीक है। अच्छा एक चीज और बच्चों जो आपको समझनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि, चलो मैंने यहाँ लिख दिया 4/3 लिख दिया ऐसे, ठीक है, और भी लिख सकते हैं बहुत कुछ, चलो पहले थोड़ा सा नॉर्मल बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 11/2, ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5.5 आ जाएगा, आप करके देख लेना, आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा एक चीज और देखो बच्चों, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 18/14, अब मैं कहूँ ये रैशनल नंबर है बच्चों, रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर हमेशा याद रखना, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए। क्या, सिंपलेस्ट। तो देखो ये दोनों को अगर मैं 2 से कट करूं तो 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, तो ये रैशनल नंबर हो गया 9/7, दिस इज द रैशनल नंबर। बात समझ में आई ना। तो रैशनल नंबर, तो कहने का तात्पर्य ये है कि रैशनल नंबर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है कि 25/15, तो भैया रैशनल नंबर तो है नो डाउट, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, अब ऐसे करके लिख दो, तो ये हो गया रैशनल नंबर। इतना क्लियर, समझ में आया, ठीक। अच्छा तो रैशनल नंबर भैया किसकी औलाद थी, बिना पॉइंट वाले नंबर की। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, इतना तो क्लियर है ना भैया, नोट करते रहना, अच्छे से समझते रहना। अब बात करते हैं बच्चों दूसरी चीज जो है रूट वाले नंबर की, ठीक है, रूट वाले नंबर्स की बात करते हैं। इतना तो क्लियर है ना। ये तीसरा टाइप का जो नंबर हमने पढ़ा था जिसमें रूट आता हो, रूट, ठीक है, रूट वाले नंबर्स, तो ये क्या होते हैं ये भी देखो। जैसे देखो बच्चों हमने यहाँ पे ऐसे रूट में लिखा है, रूट में लिख दिया मैंने, जैसे 1 का मतलब तो 1 ही है ना, इसको तो आप हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा √2, √3, √5, अब देखो मैंने यहाँ 4 क्यों लिखा मालूम है क्यों, ध्यान से देखो बच्चों, जैसे ये √4 लिखा है, इस रूट का मतलब आपने पहले पढ़ा होगा, देखो 4 के तो हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 × 2, तो 2 2 जा, जिसका पेयर बन जाता है तो इससे बाहर आ जाता है, तो ये इसका मतलब 2, ये √4 का मतलब है 2, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ लिखूँ √9, तो इसका मतलब क्या है, 3 × 3, भाई 3 3 9 होता है, तो जिसका पेयर बन गया तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैं अभी इस टाइप के नंबर नहीं लिख रहा हूँ, जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए उनको नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसे √5, ठीक है, √7, और भी बहुत सारे नंबर, √8, ठीक। तो एक चीज देखो बच्चों, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना इसके पहले प्राइम नंबर, क्या पढ़े थे, प्राइम नंबर पढ़े थे ना, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में अगर मैं रूट लगा दूं, क्या लगा दूं, रूट लगा दूं, प्राइम नंबर्स कोई भी प्राइम नंबर देख लो, 2 3 5 7, रूट लगा दूं, ठीक, तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा, इरैशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इरैशनल नंबर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, इरैशनल नंबर, ठीक है। इरैशनल नंबर कौन सा नंबर होगा, जो p/q के फॉर्म में ना आए, p/q के फॉर्म में ना आए, यानी रूट में हो। पहली चीज तो क्या कंडीशन हो गई, ये रूट में होना चाहिए। जैसे रूट में, तो रूट में कोई भी प्राइम नंबर अगर आप लिख देंगे, कोई भी प्राइम नंबर को अगर आप रूट में लिख दें तो वो क्या बन जाएगा, इरैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक। कोई भी प्राइम नंबर, जैसे मैंने लिख दिया 31, तो उसको रूट में लिख दो, तो ये क्या है, ये इरैशनल नंबर हो गया। क्लियर है। अच्छा अब जैसे बच्चों देखो 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो दूसरी पहचान इसकी एक और है, जैसे रूट में प्राइम नंबर अगर कोई आया तो वो तो है ही रैशनल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे मैंने लिखा 8 है रूट में, ये 15 है, लेकिन ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, यानी रूट में प्राइम नंबर हो और रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे √25, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भाई, 25 का स्क्वायर होता है 5 का,
तो इसको तो ऐसे लिख देंगे, तो इसका आंसर तो 5 आ गया। इसको छोड़ के बाकी वो नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जो किसी का स्क्वायर ना बनते हो, तो उनमें भी अगर रूट लगा दोगे तो भी क्या बन जाएगा, इरैशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिख दिया √18, तो ये क्या है, इरैशनल नंबर है ना, इरैशनल नंबर। क्लियर है? तो एक तो ये पहचान हो गई रूट वाले नंबर की, वो क्या है, इरैशनल नंबर है, रूट में प्राइम नंबर आए, और या फिर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। क्या है, रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, तो उसको भी अगर आप रूट में लिखेंगे तो इरैशनल नंबर हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक, अब आगे देखो। तो एक तो ये पहचान हो गई किसके, इरैशनल नंबर की। ठीक है, दूसरी चीज जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा कि, बहुत ध्यान से देखना, मैंने लिखा 3.145742 ऐसे करके मैं लिखता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज देखो बच्चों, या फिर कोई और भी लिख दिया मैंने, जैसे लिख दिया 7.533274294856 ऐसे लिखता चला गया मैं, ऐसे लिखता चला गया। तो आप एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पॉइंट के बाद ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। ध्यान से देख लो भैया, ध्यान से देखो इधर, कोई भी नंबर क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा कि बार बार वो रिपीट होता रहे। तो इस तरह के नंबर को भी क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अभी याद करो पहले रैशनल में क्या था, उसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो था बट रिपीटिंग था। जैसे यार ये लिखा है 3.3333, तो ये तो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, रैशनल है। मगर ऐसे लिख दिया जाए 3.457892345 ऐसे चल रहा है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें ना तो नंबर कोई रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये इरैशनल हो गया। ठीक, जैसे हम लोग एक नंबर पढ़ते हैं पाई, क्या पढ़ते हैं, पाई। तो पाई क्या होता है, 22/7, तो उसको सॉल्व करोगे तो ये नंबर आएगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो कभी खत्म होगा और ना रिपीट होगा। तो इस तरह के नंबर को भी क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर बोलेंगे। इतना समझ में आया? तो बच्चों रैशनल, इरैशनल, इन सब देखो, रैशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर आ गए, कोई भी इंटीजर ले लो, सब रैशनल नंबर के अंदर आ गया। और इंटीजर से ही बाकी मैंने सारे नंबर बनाए थे, कौन से, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे नंबर बने थे ना इंटीजर में। और दूसरा नंबर हो गया कौन सा, इरैशनल नंबर। तो मेनली रैशनल और इरैशनल, दुनिया का कोई भी नंबर रैशनल या इरैशनल, इन दोनों को ऐड करके जो भी नंबर बने वो सब क्या है, रियल नंबर है। यानी रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, तो ये क्या बन जाते हैं, रियल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रियल नंबर कहे जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? अच्छा देखो, अभी मैंने एक चीज और बताई थी, क्या बताया था कि किसी भी इंटीजर को हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मगर सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। सारे रैशनल नंबर जो है, मतलब कोई भी इंटीजर उठाओ, उसको तो रैशनल नंबर में लिख दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, अभी देखो 3.3333 ये चल रहा है, या 3.33 ऐसे लिख दिया, तो ये तो इंटीजर नहीं है ना। तो ये बात याद रखना कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक, मगर सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। कहानी समझ में आ रही? ये देखो 3.33 ये क्या है, रैशनल नंबर है, मगर ये इंटीजर नहीं है। बोलो, तो इसमें कोई भी दिक्कत हुई? मेरे ख्याल से अब तो आपको सब समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये बच्चों नंबर सिस्टम का पूरा खानदान है, और नंबर सिस्टम के अंदर कौन आया, रियल नंबर। तो रियल नंबर का पूरा खानदान आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो, तो मुझे आप लोग कमेंट करिए, बताइए, जहां भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको फिर दूर करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।